हेलो दोस्तों, बीजीसी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं समांतर श्रेणी क्लास 10th का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में ये आपको देखने के लिए मिलेगा 11th में भी और 10th में इसका शुरुआती किया गया है। देखते हैं कि समांतर श्रेणी को हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, अर्थात इसका शॉर्ट नाम हम एपी कहते हैं। शॉर्ट नाम हम एपी कहते हैं। एपी हम लोग समझते हैं कि एपी होता है क्या चीज। सबसे पहले नंबर हम लोग समझते हैं कि श्रेणी क्या होता है। ये जो श्रेणी है, श्रेणी का एक भाग है। श्रेणी का एक भाग है। श्रेणी को हम लोग कहते हैं सीरीज। श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया था। पहला का नाम है एपी, दूसरा का नाम है जीपी और तीसरा का नाम है एचपी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। दूसरा को हम लोग कहते हैं, पहला को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। दूसरा को कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। और तीसरा को कहते हैं हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। श्रेणी क्या होता है कि सीरीज मतलब होता है कि एक नियमित रूप से आगे की ओर बढ़ता हुआ क्रम। और श्रेणी क्या होता है कि समान अंतर। जैसे अगर हम एपी की बात करते हैं समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी क्या होता है, जैसे कि 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। अगर डॉट डॉट दिया रहेगा तब हम लोग समझ लेंगे कि एपी में है, अन्यथा अगर डॉट डॉट नहीं दिया जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि एपी में। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर नियमित रूप से इसमें भी 2 का आगे हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें भी देख रहे हैं 2 का इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी देख रहे हैं 2 का इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या चीज, समान रूप से अगर आगे बढ़ रहा है, अगर इसमें 2 बढ़ रहा है तो 2 हो सब में बढ़ेगा, तब हम लोग समझेंगे कि एपी में। ये हुआ आपका एपी के एग्जाम्पल। जीपी के एग्जाम्पल क्या होता है, जीपी का एग्जाम्पल होता है जैसे 2 4 8 16। अर्थात क्या चीज, पहला जो संख्या है उसका उसी से मल्टीप्लाई करके, मतलब जैसे 2 से मल्टीप्लाई होते चला जाएगा, जैसे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। यानी इस तरह से क्या होता है कि ये हो गया आपका जीपी। और एचपी क्या होता है, एचपी होता है, इसको हम लोग हरात्मक श्रेणी कहते हैं कि बट्टा में होता है। इतना आप लोग समझ गए। लेकिन हम लोगों को ज्यादा पढ़ना है एपी के बारे में। इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, एपी के बारे में। एपी क्या चीज होता है इसके बारे में समझते हैं। एपी हम लोग फुल फॉर्म क्या कहते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपी। अब हम लोग समझते हैं एपी के बारे में, समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। इसका एक फार्मूला आता है, इसका फार्मूला आता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अर्थात इसमें हम लोग ये समझेंगे कि Tn क्या होता है। Tn होता है t का nवां पद। क्या होता है, nवां पद। a को कहा जाता है प्रथम पद कहा जाता है, n को संख्या कहा जाता है, d को सार्वंतर कहा जाता है। डी को क्या कहा जाता है, सार्वंतर कहा जाता है। और प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं और सार्वंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो एक सूत्र होता है डी बराबर T2 माइनस T1। अर्थात आप लोग ये देखिएगा, केसी सिन्हा के बुक में देखिएगा डी बराबर T2 माइनस T1 होता है। और आप लोग देखिएगा एनसीईआरटी में डी बराबर A2 माइनस A1 होता है। इसमें आप लोगों को कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं। उसके बाद आप लोग समझिए Tn बराबर ये फॉर्मूला होता है कि Tn क्या होता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन का हल करने के, जैसे प्रथम पद को हम लोग a से सूचित करते हैं, दूसरा पद को a प्लस डी से सूचित करते हैं, तीसरा पद को a प्लस 2d से सूचित करते हैं, चौथा पद a प्लस 3d से सूचित करते हैं। इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे, a प्लस nd से सूचित करते हैं। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग ध्यान से देखिएगा 2 4 6 8। और बिहार बोर्ड में 1 नंबर क्वेश्चन आउट है कि इससे क्वेश्चन 1 नंबर को पूछा ही जाता है। जैसे ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, बताना है इसमें से कि सर इसमें से बताइए कि दी गई संख्या में से ए का मान कितना होगा, ए का मान बतावे। या यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा प्रथम पद निम्न में से कौन है। तो ए का मान या प्रथम पद क्या कहेंगे, पहला जो संख्या रहेगा उसी को हम लोग कहते हैं प्रथम पद या ए कहते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, कहेगा कि प्रथम पद और सार्वंतर बताइए।
सार्वंतर मतलब क्या होता है, डी होता है। डी बराबर अभी तुरंत हम फॉर्मूला जानते हैं कि दोसरका में से पहला घटा लो, 4 में से 2 घटा लो, कितना हो जाएगा 2, इसलिए सार्वंतर क्या हो जाएगा 2। तो इसमें से आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि अगर हम पहला ही दूसरा में से घटा के देखते हैं, दूसरा में से पहला घटाते हैं, अगर 2 आ जाता है तो तीसरा में भी घटाने की कोशिश करते हैं, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, तब हम लोग कहेंगे एपी में है, ऐसे एपी में हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो गाइस इतना तक आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, रोक देना है।